लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए शुमरा टेक्निकल टीवी को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिम नवाज़ शुमरा है। आज मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ डैनफास कश्ती मॉडल के कंप्रेसर। अगर जाम हो जाए तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। और चलिए देखिए, दो कंप्रेसर मेरे पास मौजूद हैं। एक कंप्रेसर ठीक है जिसको रिले मैंने लगा के रखी हुई है, और एक हमारे पास जाम हुआ कंप्रेसर है। तो इसको मैंने कनेक्शन रिले वगैरह पहले से लगा के रख दिया है। ये देखें, दोनों सेम टू सेम एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क भी नहीं है इनमें। मैंने स्विच वगैरह लगा के रखा हुआ है। मैं बटन ऑन करता हूँ इसका। देखिए, बटन ऑन जैसे किया कंप्रेसर के पेयर शो हो गए, इशारिया 6 पॉइंट ले रहा है। ये वाला कंप्रेसर जो है ये चल गया रिले के ऊपर, प्रेशर भी बाहर आना शुरू हो गया इसका। तो डायरेक्ट स्टार्ट के हवाले से मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब हम बंद करते हैं। ये देखिए बंद हो गया। एम्पेयर मीटर 00 एम्पेयर पे मीटर हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब रिले उतार लेता हूँ मैं इसकी। रिले के कनेक्शन के हवाले से और एम्पेयर मीटर को यूज़ करने के हवाले से मेरी वीडियो मेरे चैनल शुमरा टेक्निकल टीवी पे पड़ी हुई है। तो मैं इसके कनेक्शन करता हूँ, एक कॉमन पे और एक रनिंग पे लगा दिया हमने। अब मैं इसको डायरेक्ट चला के दिखाता हूँ आपको। ये पेचकस की मदद से हम इसको चलाएंगे। ये देखें, अब ऑन किया है। जब हमने स्टार्ट नहीं दिया तो इसके 4-5 एम्पेयर हैं। जैसे हमने स्टार्ट दिया, ये देखें, रनिंग और स्टार्टिंग को आपस में टच किया तो ये चल गया कंप्रेसर। ये देखें, आपके सामने चल रहा है कंप्रेसर। अब हमने बंद कर दिया, फिर स्टार्ट दिया। ये देखें 4.8 पॉइंट ले रहा है। तो ये देखें जी, दोबारा स्टार्ट दिया तो ये फिर दोबारा स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग के हवाले से वीडियो पड़ी हुई है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको बिल्कुल आसानी से सारी समझ आ जाएगी। तो अब मैं इस कंप्रेसर को चेक करता हूँ जो हमारे पास जाम कंप्रेसर है। पहले हम इसको रिले के ऊपर चलाकर चेक करते हैं। कनेक्शन मैंने कर दिया। अब हम इसका स्विच लगाते हैं। ये देखें जी, ये ले रहा है 6.2 एम्पेयर, वो ले रहा था 4 कुछ एम्पेयर 7-8। दोबारा मैंने स्टार्ट किया, ये 6 से ऊपर ले रहा है। तो उसमें और इसमें तकरीबन 2-2.5-3 एम्पेयर का फ़र्क है। उसको स्टार्ट देने से पहले हमने जब चलाया था डायरेक्ट तो उसके कितने एम्पेयर थे, और अब इसके देख लें कितना फ़र्क है दोनों में। अब हम इसको भी डायरेक्ट चलाकर चेक करते हैं। अब हमने कनेक्शन कर दिए। मैं आपको बिल्कुल करीब करके मज़ीद भी दिखा देता हूँ। देखिए, एक कॉमन पे लगा दिया, एक रनिंग पे लगा दिया। स्टार्टिंग हमारे पास बच गई। रनिंग और स्टार्टिंग को आपस में टच करने से स्टार्ट ले जाते हैं। अब मैं बटन ऑन करता हूँ। ये देखें जी दोस्तों, 6 एम्पेयर हैं इसके। अब स्टार्टिंग जब आपस में मिलाता हूँ तो एम्पेयर और ज़्यादा हो जाते हैं। ये देखें, तकरीबन 10-11 एम्पेयर पे चला जाता है। अब इसका ओवरलोड खुद ब खुद ट्रिप कर रही है, क्योंकि एम्पेयर ज़्यादा होने की वजह से मोटर के अंदर ओवरलोड मौजूद होता है जो इसको ट्रिप करा देता है। ये करंट को कट आउट कर देता है पीछे से। ये खुद ब खुद दोबारा स्टार्ट लेगा। अब कनेक्शन इसके ऑलरेडी, इसमें करंट आ रहा है, बटन ऑन है, स्विच लगा हुआ है। तो जैसे ही इसका ओवरलोड, इसको करंट वापस जोर को दे दिया उसने, ओवरलोड ने दोबारा इसको रीस्टार्ट करने की कोशिश की। दोबारा इसमें यही मसला हुआ, दोबारा ये हो गया। तो अब हम इसको ना एक दूसरे तरीके से भी चलाते हैं, यानी कि कैपेसिटर वाले तरीके से। इसके वाले से वीडियो हमारे पास मौजूद है, अपना चैनल पे आप देख सकते हैं। तो ये कनेक्शन मैंने कर दिए। ये देखें, अब कैपेसिटर से भी ये वही एम्पेयर ले रहा है जो, यानी कि ये चलने का नाम, ये बिल्कुल जाम हुआ है इसका कंप्रेसर। अगर ये क्रॉस होता तो इसके एम्पेयर तकरीबन 9-10 होते तकरीबन। 6 के लगभग है। तो इसकी मोटर तकरीबन ठीक ही है। अब फ़िलहाल इसका पंप जाम हुआ है।
तो मैं क्लियरली आपको कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि एक तजर्बे के हिसाब से और दूसरा इसमें पानी गया है कंप्रेसर में, उसके हिसाब से इसका वो लोड ना फिर ट्रिप कर गया। ये खुद ब खुद जैसे ही इसको करंट दोबारा देता है, ट्रिपिंग ख़त्म होगी तो खुद ब खुद ये दोबारा से चलेगा। ये देखें जी, दोबारा वो हो गया। अब मैं फिर स्टार्ट दे रहा हूँ, फिर नहीं ले रहा। तो कैपेसिटर से इसको स्टार्ट होना चाहिए ज़रूर, जितना भी कंप्रेसर हो, क्योंकि ये खाली है, लोड पे भी नहीं है, गैस भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है। दोबारा ट्रिप हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद कोई मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखें ये दोनों सेम एक ही चीज़ है। ये डैनफास्ट कश की मॉडल है दोनों कंप्रेसर। जो हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा उसमें पानी गया, उसका पंप जाम हो गया। एक हमारे पास बिल्कुल ठीक है। ये दोनों का आपको उम्मीद करता हूँ सारी समझ आ गई होगी, आपको तजर्बा हो गया, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सुमरा टेक्निकल टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।